और वहीं बिहार में हुआ है कैबिनेट विस्तार। नीतीश सरकार में बढ़ा है बीजेपी का दबदबा। 7 विधायकों ने ली है मंत्री पद की शपथ। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसका नजारा बिहार में देखने को मिल रहा है। ये भले ही कहा जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपना दमखम दिखा दिया है। बीजेपी ने बता दिया है कि भले ही बिहार में नीतीश चेहरा है, लेकिन पावर में वो है। नीतीश सरकार में बीजेपी का दबदबा बरकरार है। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। पहले चर्चा थी कि बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी का वो दबदबा, वो रसूख जो है, वो नजर आ रहा है सरकार में। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर गए थे और वो शक्ति प्रदर्शन हमने मंच पर देखा था, तब भी ये सवाल उठे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में कहीं ना कहीं बीजेपी डोमिनेंट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इनकार करती रही है, लेकिन अब ये जो एक्सपेंशन हुआ, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक तरह से चर्चा जरूर हो रही है। जिस प्रकार से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ और 7 विधायक जो हैं बीजेपी के मंत्री बने हैं, तो एक जो मंत्रियों की संख्या उनकी जो नीतीश कैबिनेट में है वो 21 हो गई है और इस तरह कुल 36 मंत्री बने हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखने को जरूर ऐसा लगता है, लेकिन देखिए जो तमाम ताकतें होती है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का हमेशा ये चलते रहता है कि हमारी ताकत बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती रही है। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें यही है कि नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर हैं जो सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर है। अब इस फैक्टर को इस समझने की बात है कि क्या जो अगला जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या नीतीश कुमार की क्या प्रासंगिकता रहती है। लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इनके नाम पर ही मोहर लगाई है। फिर से इस 2000 नीतीश 2025 के ही चेहरे होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तमाम बातें एक दूसरे को जोड़ता है और ये अच्छा राजीव, मैं आपसे ना ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, हमने हरियाणा चुनाव देखे जहां पर अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन देखे, हमने राजधानी दिल्ली के भी चुनाव देखे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हुआ है? और जब आम बजट पेश हुआ है तब भी हमने बिहार की झलक उसमें देखी। जब बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जो साड़ी पहनकर आई, उस साड़ी में बिहार की झलक नजर आई। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार को एक मिशन की तरह लेकर चल रही है, और शायद यही वजह है कि वो डोमिनेंसी, वो दबदबा जो है वो दिखना शुरू हो गया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जरूर प्रयास कर रही है, हर जगह प्रयास कर रही है, उनको सफलताएं मिली है, उनको कॉन्फिडेंस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, हरियाणा का चुनाव और दिल्ली के चुनाव से बिहार का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। और बिहार में जो चुनाव होता है, यहाँ जातीय समीकरण जो है हावी रहता है हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है किसी के साथ जेडीयू के साथ गठबंधन करके ही आगे रही है। कभी भी अकेले चुनाव लड़ी है तो उसका क्या हश्र हुआ है सबको पता है। बेस वोट भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नहीं है, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है कि जातीय समीकरण को साधा जाए और तमाम लोगों को लेकर चलना है। जिस प्रकार से जो यहाँ की मौजूदा हालात है, जिसमें जेडीयू अति पिछड़ा की राजनीति करती है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति है, तो उसको उसमें कैसे सेंधमारी की जाए, और इस आधार पर एक ताकत को बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कर रही है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन यह जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर ऐसी बात होती तो भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत दबदबा में होती, बहुत कॉन्फिडेंस होता, तो फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव क्यों होता? क्योंकि इस तरह की बात उन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, जो बिहार में जो बड़े नेता हैं, कई बार इस बात पर सवाल उठाते रहे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। यानी कहीं ना कहीं जो ताकत है, जो यहाँ का समीकरण है, वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। एक समाजवादी फेस है,
जी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही उनका छवि साफ है। इसलिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा रिस्क नहीं लिया कि अपने दल के जी, किसी नेता को प्रोजेक्ट करें और मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े। तो ये बिल्कुल। बड़ी बात है। प्रयास जरूर होगा, कोई भी दल प्रयास करता है। अपना कहीं ना कहीं जनाधार बढ़ाने का, कद बढ़ाने का। शुक्रिया राजीव मोहन, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।